गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आज हम हमारा संस्कृत खंड में पार्ट 3 आपका रह गया था, जिसकी वीडियो मैंने आपको नहीं भेजी थी। तो हम विद्यालय में तो यह पाठ कर चुके हैं, लेकिन आपके लिए मैं इस पाठ की वीडियो बना रही हूँ। तो ध्यान से इसका अर्थ समझेंगे, क्योंकि ये आपका हिंदी अनुवाद आपके एग्ज़ाम में भी आता है। ठीक है, चलिए पार्ट 5 निकालिए, सुभाषितानी। इसके श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद भी होने चाहिए और हिंदी अर्थ भी इनका आपको आना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कल जो दिया था कि इसके 2 अनुवाद 2 श्लोक आपको याद रखने हैं। बहुत ही अच्छे श्लोक हैं, इनमें से कोई भी 2 श्लोक आप अपनी तैयारी के लिए, अपनी परीक्षा के लिए याद कर लेंगे। चलिए पहला श्लोक हम पढ़ते हैं। मैंने यहाँ संक्षेप में लिखे हुए हैं सारे श्लोक। यहाँ क्योंकि 8 श्लोक है तो सारे नहीं आ पाते, 3, 4, 5 करके इसको फिर डैश डैश करके यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है। तो चलिए पहला श्लोक है, वर्मेको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतेरपि एकश्चंद्रस्तमो हंति न च तारा गणेरपि। इस श्लोक का अर्थ है कि वर्मेको, वर्म का अर्थ होता है श्रेष्ठ, एको यानी के एक, गुणी पुत्रो गुणवान पुत्र। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 100 मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणवान पुत्र का होना श्रेष्ठ है। क्योंकि एक चंद्रस्तमो हंति न च तारा गणेरपि, क्योंकि एक अकेला चंद्रमा ही अंधकार को नष्ट करता है, न कि तारों का समूह। चलिए दूसरा श्लोक है, मनीषिणः सन्ति न त हितैषी हितैषिणः सन्ति न ते मनीषिणः। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो विद्वान होते हैं, मनीषिणः मतलब विद्वान, जो विद्वान होते हैं वो जरूरी नहीं है कि हितैषी हो, और जो हितैषी होते हैं, हितैषिणः सन्ति, जो हितैषी होते हैं जरूरी नहीं है कि वो विद्वान हो। सुहृच्य विद्वान अपि, सुहृच्य सुहृदय, जिसका अच्छा मन हो, और विद्वान अपि विद्वान भी हो। दुर्लभ निर्णाम, मनुष्य दुर्लभ है, ऐसा व्यक्ति होना दुर्लभ है, कठिन है, जो अच्छे दिल वाला भी हो और विद्वान भी हो। जिस प्रकार यथौषधम, जिस प्रकार औषधम यानी कि दवाई, जिस प्रकार दवाई का स्वादु स्वादिष्ट होना, हितम च और हितकारी होना दुर्लभ है। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यदि कोई मनुष्य विद्वान है तो आवश्यक नहीं है वो हितैषी हो, सबका कल्याण चाहने वाला हो, और जो हितैषी है आवश्यक नहीं है कि वो मनीषी हो, यानी कि विद्वान हो, बुद्धिमान हो। बुद्धिमान और अच्छे दिल वाला व्यक्ति होना, मनुष्य होना मुश्किल है, दुर्लभ है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि औषधि स्वादिष्ट होना और हितकारी होना दुर्लभ है। चलिए तीसरा श्लोक पढ़ते हैं, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम। चक्षु कहते हैं नेत्रों को, आँखों को, चक्षुषा आँखों से, मनसा मन से, वाचा, वाचा कहते हैं वाणी को, आवाज़, वाणी से, कर्मणा च और कर्म से, चतुर्विधम इन चारों प्रकार से, यानी कि आँखों द्वारा, मन द्वारा, वाणी द्वारा और कर्म द्वारा, इन चारों प्रकार से प्रसादयति यो लोकम, प्रसादयति अर्थात प्रसन्न रखता है, यो लोकम इस संसार को, तम उसे, लोकोनु प्रसिद्धति यह संसार भी उसे प्रसन्न रखता है। ऐसा कहते हैं ना कि जो आपसे जैसा व्यवहार करता है, सामने वाला व्यक्ति भी आपसे वैसा ही व्यवहार करता है। तो जैसा व्यवहार आप सामने वाले से करेंगे, ठीक वैसा ही वो आपसे करेगा। यदि आप अपने आँखों के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा, वाणी के द्वारा और मन से इस संसार को प्रसन्न रखेंगे तो यह संसार भी आपको प्रसन्न रखता है। चलिए चौथा श्लोक पढ़ते हैं, अक्रोधेन जयेत क्रोधम। अक्रोधेन मतलब कि शांति, जयेत जीतना चाहिए, क्रोधम क्रोध को, गुस्से को। गुस्से को हम किससे जीत सकते हैं? शांति से जीत सकते हैं। तो हमें क्रोध को शांति से जीतना चाहिए, अक्रोध से जीतना चाहिए। असाधुम जयेत साधुना, असाधुम यानी कि जो दुर्जन व्यक्ति होता है उसे किससे? सज्जनता, साधुना जयेत सज्जनता से जीतना चाहिए, दुर्जन व्यक्ति को सज्जनता से जीतना चाहिए। जयेत कदर्यम दानेन, जीतना चाहिए, कदर्यम कहते हैं कंजूस, कंजूस को किसके द्वारा जीतना चाहिए? दान के द्वारा जीतना चाहिए। जयेत सत्येन च अनृतम,
च को कहते हैं हिंदी में और असत्य को चानृतम यानी कि असत्य, अनृत का अर्थ होता है असत्य, असत्य को सत्य से जीतना चाहिए। चलिए अगला श्लोक पढ़ते हैं, 5वां। अकृत्वा पर संतापम, अकृत्वा न करके, पर संतापम दूसरे को दुखी अर्थात दूसरे को परेशान न करके, अगत्वा खल मंदिरम, दुष्ट के घर न जाकर, खल कहते हैं दुष्ट को, दुष्ट के घर न जाकर, अनुलंघ्यम सताम मार्गम, सताम यानी के सज्जन, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन ना करके, यत स्वल्मपि, जो थोड़ा बहुत भी हम अपने आप में करते हैं, तद बहु, वही बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर कहने का जो तात्पर्य है वह यह है कि यदि आप दूसरों को परेशान ना करें, किसी दुष्ट के घर ना जाएं, और जो सज्जन जो रास्ता बताते हैं हमें चलने का, जो मार्ग बताते हैं उसका उल्लंघन ना करें, उसका विरोध ना करें, तो जो थोड़ा बहुत भी आप करते हैं वही बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो आपके लिए बहुत बड़ी बात है जो आपने उसे किया है, बहुत बड़ा काम करते हैं आप। चलिए अगला श्लोक है श्लोक नंबर 6। सत्य आधार तपस्तैलम, सत्य आधार यानी कि जिसका आधार सत्य है, सच्चाई जिसका आधार है, तपस्तैलम और तेल जिसका तप है, यानी कि तप रूपी जिस दीपक का तेल है, दयावर्ती ही, वर्ती कहते हैं बत्ती को, दया जिसकी बत्ती है, क्षमा शिखा, और शिखा, शिखा कहते हैं लो, दीपक की लो होती है ना, उसे शिखा कहते हैं, क्षमा जिसकी शिखा है, अंधकारे प्रवेशितव्य, अंधकार में प्रवेश करते समय, दीपो यत्नेन वार्यताम, वार्यताम का अर्थ होता है जलाना, दीपक को यत्न पूर्वक यानी कि सावधानी के साथ जलाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई ऐसा दीपक है जिसका आधार, जिसका धरातल सत्य का बना हुआ है, और तप रूपी जिसमें तेल डाला हुआ है, दया जिसकी बत्ती है और क्षमा जिसकी लो है, इस प्रकार के दीपक को जब आप अंधकार में प्रवेश करते हैं तो अंधकार में जाते समय, अंधकार में प्रवेश करते समय बड़ी ही सावधानी से, बड़े ही यत्न से उसे हमें जलाना चाहिए। चलिए श्लोक नंबर 7, 8 ही श्लोक है इसमें, 6 हमने कर लिए, 7वां भी हम करने वाले हैं। त्यज दुर्जन संसर्गम, दुर्जन कहते हैं दुष्ट व्यक्ति को, और संसर्ग यानी कि संगति, त्यज का अर्थ होता है त्याग देना, कि त्याग दीजिए दुर्जन संसर्गम, दुर्जन की संगति, बुरे दुष्ट व्यक्ति की संगति त्याग दो। भज साधु समागमम, भज साधु समागमम यानी कि जो सज्जन होते हैं, साधु कहते हैं सज्जन को, सज्जनों की संगति करो, दुष्ट की संगति छोड़ दो, सज्जनों की संगति करो। कुरु पुण्यम, पुण्य करो, अच्छे अच्छे कार्य करो। अहोरात्रम स्मर, और रात में स्मरण करो, याद करो। नित्यम नित्यताम, कि क्या नित्य किया आपने और क्या अनित्य, यानी कि क्या उचित किया और क्या अनुचित किया। कहने का अर्थ यह है कि आप यदि किसी दुष्ट व्यक्ति के साथ आपका मिलना जुलना है, बैठना है, तो उसकी संगति छोड़ दो, और जो अच्छे लोग हैं, जो सज्जन हैं, उनकी संगति करो, उनके पास बैठो, उनसे बातचीत करो। साथ ही साथ पूरे दिन आप अच्छे अच्छे कार्य करो, और जब रात्रि में आप सोने के लिए जाओ तो विचार करो, याद करो कि आज आपने पूरे दिन क्या अच्छा काम किया और क्या बुरा काम किया। चलिए श्लोक नंबर 8 पढ़ते हैं उसको। मनसी वचसी काय पुण्य पीयूष पूर्णा, मनसी मन से, वचसी वचन से, वाणी से, काय शरीर में, पुण्य पीयूष पूर्णा, पीयूष कहते हैं अमृत को, पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए। यदि कोई मनुष्य अपने मन, वचन और शरीर में पुण्य रूपी अमृत भरे हुए है, इस त्रिभुवन उपकार श्रेणी भी और परोपकार के द्वारा, उपकारों के द्वारा इन तीनों लोकों को प्रसन्न रखता है। प्रीणयन्तः का अर्थ होता है प्रसन्न रखना। परोपकार के द्वारा
दूसरों पर उपकार के द्वारा जब इन तीनों लोगों को प्रसन्न रखता है, खुश रखता है। परगुण परमाणुन पर्वती कृत्य नित्यम। परगुण दूसरों के गुणों को, यानी कि परमाणु जैसे छोटे गुणों को, दूसरों के परमाणु जैसे छोटे छोटे गुणों को भी पर्वती कृत्य पर्वत के समान बड़ा करके देखता है। निज हृदय अपने हृदय में, निज कहते हैं अपना, हृदय मतलब हृदय, और अपने हृदय में विकसंत है, प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। संति संतः कियंतः, ऐसे सज्जन कितने हैं, अर्थात बहुत थोड़े हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति अपने मन से, वचन से और शरीर में पुण्य रूपी अमृत भरे हुए हैं और परोपकार के द्वारा इन तीनों लोगों को प्रसन्न रखता है, दूसरों के छोटे छोटे परमाणु जैसे गुणों को पर्वत के समान बड़ा करके देखता है और अपने दिल में खुश रहता है, ऐसे सज्जन इस संसार में कितने हैं। कियंतः मतलब कितने, कितने हैं, अर्थात बहुत थोड़े हैं। आवश्यक नहीं है कि दूसरों को देखकर कोई खुश हो जाए। अब तो ऐसा है कि यदि कोई सुखी है तो अपने दुख से परेशान नहीं है मनुष्य, दूसरे के सुख से परेशान है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि बहुत ही कम लोग हैं, बहुत थोड़े लोग हैं। तो चलिए, ये पार्ट हमारा पूरा हो गया है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स तक का आपका जो सिलेबस था वो आज पूरा हो गया है। अब बस आपको रिवीजन करना है। 2 पार्ट में आपको भेज चुकी हूँ रिवीजन के लिए। ये तीसरा चैप्टर है आपका, और इसके जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेजने वाली हूँ, हिंदी अर्थ भेजने वाली हूँ, उसे अपनी कॉपी में ज़रूर करना है। ठीक है।